morning, good evening, most welcome to our classes, केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश कौर। तो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो हमने पढ़ा एस ब्लॉक एलिमेंट, इसके बाद हम चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की। तो पहली डिफिनीशन पहले देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की। साइट में लिख लेते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल इंटर्स p orbital called p block element, p block element। अगर एलिमेंटों का क्लासिफिकेशन किया जाए और क्लासिफिकेशन के बाद जो है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में इंटर करता है या p सबसेल में इंटर करता है, तो इसे कहा जाता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। और पीरियोडिक टेबल में इसे राइट साइड में रखा गया है और ये हमने लिख लिया पी ब्लॉक एलिमेंट 3rd ए से 7th ए तक, और एक ग्रुप है आपका 0। तो यहां हम कहते हैं सेकेंड डिफिनीशन हो गया, ऑल एलिमेंट 3rd ए टू 7th ए विद 0। आपका 3rd ए से लेकर के 7th ए तक और विद आपका 0 आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। 3rd ए से लेकर के 7th ए विद 0 तक को कहा जाता है पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में पाए जाएं 3 to 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट फाउंड 3 to 8 इलेक्ट्रॉन्स called p block element। अगली बात हम करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यदि बात हम पी ब्लॉक के एलिमेंटों के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की करते हैं तो ये लिखा जाता है NaS2 AnP1 2 NaS2 और NP6, या इसे ऐसे भी लिख लेते हैं, R कर लिया जाए NaS2 Np126, जहां आपका N रिप्रेजेंट करता है आउटर मोस्ट सेल को, लास्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, आउटर मोस्ट सेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहां देखा जाए तो ये 7th ए है, फिर कल बाहर आई और एस्टिटीन के साथ रखा गया है हाइड्रोजनों को, 5th ग्रुप में है, ये 6th ग्रुप में है, ओस से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, और ये है आपका पोलोनियम। नहीं पहुंची ऐश्वर्या सभा बीच, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। काशी जी संगम पहुंचे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम।
तो बैगन आलू गाजर इन थैला, थर्ड ए ग्रुप। फोर्थ ए ग्रुप में मिल रहा कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। काशी जी संगम पहुंचे, काशी जी संगम पहुंचे, नहीं पहुंची ऐश्वर्या सभा बीच। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। ओस से टीपो, ऑक्सीजन सल्फर सिलिनियम टेल्यूरियम पोलोनियम, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टीटीन। फिर कल बाहर आई हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन जेनान और रेडान। इतने एलिमेंट हैं जिनको रखा गया है पी ब्लॉक में और कहा गया पी ब्लॉक एलिमेंट। यहां ये है आपका सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवेंथ इसके नीचे। तो ये हो गया आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड की बात करते हैं। और यहां पर ये सब हो गया है आपका पीरियड और ऊपर लिखा गया है आपका ग्रुप। फर्स्ट एलिमेंटों को लिख लिया जाए। बोरान है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और बात करते हैं नियान की। तो ये है 5, 6, 7, 8, 9, 10 एटॉमिक नंबर। और इसका किया जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p1, 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2 और 2p5, 1s2, 2s2, 2p6। ये है आपका फर्स्ट ऑर्बिट के और ये है आपका एल सेकेंड। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 2, 1, 3, 2, 3। इसमें आ गया 2 और 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। दोनों का ऐड करना है 1 और 2, 3, 2, 2, 4, 2 और 3 आपका 5, 2, 4 है आपका 6, 2 और 5 आपका 7, 2 और 6 है आपका 8। तो देख सकते हैं आपका लास्ट में 3 से 8 इलेक्ट्रॉन है। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए और लास्ट में 3 से 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये कहा जाता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट ऑर्बिट फाउंड 3 to 8 इलेक्ट्रॉन कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट में देख सकते हैं पी में 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैक्सिमम 1 से 6 जा रहा है। तो ये हुआ आपका NaS2 और Np आपका 1 to 6। ये बना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट सेल। लास्ट वाले सेल के ऑर्बिट का ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी 2, ये भी 2। तो ये 2 सेकेंड ऑर्बिट, ये आपका 1 लिखा है फर्स्ट ऑर्बिट। पहले वाला नंबर रिप्रेजेंट करता है आपको सेल को। तो ये लास्ट सेल है, ये फर्स्ट सेल है। लास्ट वाले में 3 से 8 इलेक्ट्रॉन होगा। पी ब्लॉक आपका एलिमेंट है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स पी ब्लॉक एलिमेंट कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल इंटर पी ऑर्बिटल और पी सब सेल कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट थर्ड ए से सेवेंथ ए ग्रुप तक हैं विद जीरो के साथ पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में प्रवेश कर रहा है, इंटर कर रहा है। 3 से 8 इलेक्ट्रॉन है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसे पीरियाडिक टेबल में राइट साइड में रखा गया है। अगर ऐसे हम बना लें पीरियाडिक टेबल तो ये हो जाता है आपका पीरियाडिक टेबल। यहाँ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और दोनों के बीच में डी ब्लॉक और नीचे आपका है एफ ब्लॉक। तो 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं और इसकी डिफिनीशन। इसके बाद इस पे बेस्ड हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो रिलेटेड है पी ब्लॉक एलिमेंट से। तो देख सकते हैं पी ब्लॉक के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन पॉइंटों को याद रखना है। दे आर कलरलेस आयन, इनके आयन होते हैं आपके कलरलेस। ये जो कलर और कलरलेस है ये डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका कलर्ड आयन होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 तो होता है कलरलेस। और इसके आयन्स बनाइए और आयनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसलिए ये होंगे आपके कलरलेस आयन। सेकेंड पॉइंट है आपका दे आर मेटल नॉन मेटल एंड या एज वेल एज सेमी मेटल आर, इसी को आप कह लेते हैं मेटलॉइड। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं और सेमी मेटल भी हैं। जैसे ऊपर वाले आपके नॉन मेटल हैं, नीचे आपका टिन चले आइए, यहां टिन चले आइए, लेड ले लीजिए, बिस्मथ ले लीजिए, ये सब आपके मेटल हो जाते हैं। ऊपर नॉन मेटल, नीचे क्या मेटल और बीच में आपका क्या मेटलॉइड। दे फॉर्म एसिडिक बेसिक एज वेल एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे यहां आपका सेमी मेटल क्या क्या है, ये आपका आर्सेनिक है, एंटीमनी है, जर्मेनियम है, इसे कहा गया है आपका सेमी मेटल। ऐसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन बनाएंगे, ये है आपका एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, ये बन गया टिन के ऑक्साइड, ये बन गया आपका आर्सेनिक के ऑक्साइड, ये हो गया आपका AS2O3 आर्सेनिक के ऑक्साइड, ऐसे आपका एंटीमनी का ऑक्साइड। ये इतने ऑक्साइड है क्या एम्फोटेरिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। ये क्वेश्चन है आपका नीट जी इन सब में एग्जाम्सों में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज, तो 4 ऑप्शन दिया जाता है, 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन आप करेक्ट कीजिए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत आया तो ध्यान देंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड को। सेमी मेटल आर मेटलॉइड आया, इसे कहा जाता है आपका ये उपधातु है। ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसे कहा जाता है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। तो इन 2 क्वेश्चनों को आप जानिए। इनके आयन कलरलेस हैं, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल तीनों प्रकार के हैं। एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और आपका बनाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बट ध्यान देंगे आप यहां 2 चीज, दे आर मेटल नॉन मेटल एज वेल एज सेमी मेटल। यहां आप कहेंगे बट मेनली नॉन मेटल है, तो तीनों, बट स्पेशली क्या है नॉन मेटल। दे फॉर्म, ये बनाते हैं एसिडिक बेसिक एज वेल एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बट मेनली ये आपके हैं एसिडिक ऑक्साइड, स्पेशली आपके ये एसिडिक ऑक्साइड ही होते हैं, बट बनाते हैं तीनों, मैक्सिमम क्वांटिटी में एसिडिक ऑक्साइड ही है। तो ये पी ब्लॉक के नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड, बट तीनों प्रकार के इसमें पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आया है आपका।
सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में मेटलॉयड, सेमी मेटल, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और ये आपका एक क्वेश्चन आया यहां से देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे कहा जाता है लाफिंग गैस। ये तीनों आपका है न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड। दे आर नॉट एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड नहीं है, आप फॉर्मिक एसिड या हाइड्रो ये है आपका हाइपोनाइट्रस एसिड, और ये है आपका हाइड्रो नाइट्रस एसिड। क्या है आपका? हाइड्रोनाइट्रस एसिड और हाइपोनाइट्रस एसिड, ये ध्यान देंगे आप। दूसरा आपका है NO2, या 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो N2O4, ये है मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या पेरोक्साइड, जो कि होता है आपका ब्राउन कलर की गैस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्राउन कलर की गैस है NO2, ब्राउन कलर्ड गैस इज नाइट्रोजन डाई और पेरोक्साइड। आया मिक्स्ड एनहाइड्राइड इज NO2 या N2O4। ये रिएक्शन हमने लिख दिया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो यही बनता है, इसी का क्या है? एनहाइड्राइड है। क्लोरीन वाटर से क्रिया करके रिएक्शन करके HCl HOCl बनाता है, अर्थात क्लोरीन इज मिक्स्ड एनहाइड्रस ऑफ HCl एंड HOCl। ये HCl और HOCl का एनहाइड्रस होता है मिक्स्ड क्लोरीन, और ये है न्यूट्रल ऑक्साइड। तो 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक और सेमी मेटल, और जिसे कहा जाता है आपका मेटलॉयड, पी ब्लॉक एलिमेंट सिचुएटेड इन पीरियोडिक टेबल राइट साइड, मिडिल में डी है, लेफ्ट में आपका S ब्लॉक है। पी मेनली तो आपका नॉन मेटल है, बट मेटल सेमी मेटल भी पाया जाता है। मेनली एसिडिक ऑक्साइड है, बट बेसिक और एम्फोटेरिक भी होता है। तो इस 3 क्वेश्चन पर आप जो है फोकस करिए। इसके बाद जो है कुछ अन्य कैरेक्टरों को देखते हैं। सम स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो कुछ स्पेशल कैरेक्टरों को देखते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंटों की, जैसे आपका बैलेंसी। बैलेंसिया वर्ड से बना है, जिसकी मीनिंग है द पावर ऑफ कैपेसिटी। वर्जिलियस ने बताया था। तो यहां पर पी ब्लॉक के एलिमेंटों की बैलेंसी कांस्टेंट है। बैलेंसी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट आर कांस्टेंट, बट some element so variable valency। पी ब्लॉक के एलिमेंट कुछ ऐसे हैं जो वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं, जैसे आपका पी 2 प्रकार के कंपाउंड बनाता है, PCl3 एंड PCl5। इसमें फास्फोरस की बैलेंसी 3 और PCl5 में फास्फोरस की बैलेंसी 5 होती है। ऐसे ASNCl2, ASNCl4, 3 की बैलेंसी यहां पर 2 और यहां पर है आपका क्या? 4। तो पी ब्लॉक एलिमेंट की बैलेंसी कांस्टेंट है, बट कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो वेरिएबल बैलेंसी भी शो करते हैं। इसके बाद चलते हैं, बात करते हैं हम एटॉमिक रेडियस की। अगर एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो लेफ्ट से राइट चलते हैं, और लेफ्ट से राइट जाने का मतलब है पीरियड में, और पीरियड में जैसे जैसे चलते हैं इसका एटॉमिक रेडियस घटता है, डिक्रीज करता है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट
go to left to right or any period, atomic radius decrease due to number of charges as cation increase, so atomic radius decrease. इसके बाद चलते हम लिख लेते हैं आयोनाइजेशन. आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. किसी भी पीरियड में चलते हैं, लेफ्ट से राइट जाने पर किसी भी पीरियड में इन तीनों की वैल्यू जो है ये इंक्रीज करती है. तो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज इन पीरियड आर पी ब्लॉक एलिमेंट. इसको आप पिछले वीडियोज में देखिए, हमने विस्तार एक्सप्लेनेशन किया हुआ है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की. तो इसका एक एक वीडियो है, आप वहां देखिए और वहां से इसको जो है पढ़िए. इसके बाद हम बात करेंगे रिएक्टिविटी की. रिएक्टिविटी और एक्टिविटी, क्रियाशीलता. पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट लेस रिएक्टिव, ये होते हैं कम क्रियाशील. लेस रिएक्टिव है बट एक्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा है. फास्फोरस, सल्फर, आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनको छोड़ करके पी ब्लॉक एलिमेंटों की रिएक्टिविटी जो है ये मैक्सिमम होता है. ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंटों की रिएक्टिविटी कम होती है, छोड़ करके किसे, हाइड्रोजन को. यस, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन्हें छोड़ करके पी ब्लॉक एलिमेंटों की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, लेस होती है. अगला देख लेते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर. मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर. तो पी ब्लॉक के एलिमेंट मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और सेमी मेटल या मेटलॉइड भी है. अभी आपने ऊपर देखा. एक और देख लेते हैं हम, नाम है नेचर ऑफ कंपाउंड. नेचर ऑफ कंपाउंड. पी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं ये होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड. पी ब्लॉक एलिमेंट स्पेशली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड बट फॉर्म इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड विद यस ब्लॉक एलिमेंट. तो ये यस ब्लॉक एलिमेंटों के साथ जो है बनाते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड. बट स्पेशली क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट ये हैं आपके कोवैलेंट कंपाउंड. ये कोवैलेंट ही बनाते हैं. जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं सब कोवैलेंट कंपाउंड हैं. तो ये हैं आपके स्पेशली पी ब्लॉक के एलिमेंट ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलते हैं. तो ये है आपके सम स्पेशल कैरेक्टर्स और फीचर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट. तो इसमें से आया है आपका मेटल, मेटलॉइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और आप देखते हैं वेरिएबल वैलेंसी शो करता है. इसके आयन कलरलेस होते हैं. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Na+2 और Np126 होता है. ये आपका मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, सेमी मेटलॉइड होते हैं. एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं. तो पी ब्लॉक के एलिमेंटों का अगर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप के सेम आते हैं, इसलिए इसे सेम ग्रुप में रखा गया। इसे एक ही ग्रुप में पोजीशन दिया गया क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल फाउंड सेम। तो ये है आपका पी ब्लॉक के सम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर आर सम कैरेक्टर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। डिफिनीशन ऑफ पी ब्लॉक